सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मोर भाई देसी देख बिना ब्रेक इस टाइम तक मार के लाइव जुड़ गए हो। और आज के हमारे खास मेहमान हैं कारगिल योद्धा और भाई ताज होटल पे जो आतंकी हमला हुआ था उस घमासान में भी जिन्होंने जंग जीती थी, तो कमांडो रामेश्वर मारगिला मौजूद है। कमांडो से पहले तो हमारे दर्शकों ने राम राम मान लीजिए। सभी दर्शकों को राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम और जय जवान जय किसान। अरे बोले बोलो भारत माता की जय। लेकिन इसके ऊपर कॉपीराइट है। कॉपीराइट को नहीं, आप बोले जाओगे तो नाराज। बिल्कुल। तो जैसे ही कमांडो रामेश्वर जी हमारे स्टूडियो में पहुंचे तो भाई इन कहना शुरू कर दिया, भाई भाजपा बहुत षड्यंत्रकारी पार्टी है, धर्मू भाई आंदोलन को कुचलन खातर बिरन के प्रपंच के षड्यंत्र रच रही है। मैं बोले माँ कमांडो साहब गणिये बाप बटली कर रहे हो हैं। बात तो क्या हकीकत है, और मेरे ख्याल में हकीकत है बाकी पूरा देश भी हो लिया है जो इनकी फिलोसफी रही है काम करने की, बांटो राज करो। क्योंकि अब तक तो लोग कहे थे कि आरएसएस है जो 1925 से खड़ी हुई अंग्रेजों के टाइम की। मैं तो ये कहूँ कि नीतियाँ भी कंप्लीट वही हैं, तोड़ो राज करो, यानी फूट डालो राज करो। लेकिन आज बात कराएंगे भाई, फिलहाल जो ट्रेंडिंग में मामला चल रहा है किसान आंदोलन। सैकड़ों की संख्या में किसान जो है वो शहीद हो लिए। चाहे टिकरी बॉर्डर की बात करा, चाहे गाजीपुर बॉर्डर की बात करा, चाहे सिंगू बॉर्डर की बात करा, तो कमांडो साहब आप भी खूब जो है, जब भी मैं गया उधर टिकरी बॉर्डर पे सिंगू बॉर्डर पे, आप भी अलग अलग टाइम पे कोई चाहे ड्रेस में है या कोई मतलब इनकलाब का एक नारा आगाज उड़ा कर दे दिखे। तो ये क्या लगा आपने जो फिलहाल दौर चल रहा है? धर्मू भाई, इनकलाब की जरूरत आज़ादी तो पहले भी थी और आज़ादी के बाद भी, और सदा रहेगी जब तक सृष्टि पे इंसान रहेगा। किसान आंदोलन की अगर बात हम सीधे रूप तक करा तो किसानों को 1 साल हो जाओ 26 तारीख को, और 1 साल के अंदर लगभग 750 के करीब शहादतें बॉर्डर पर होगी। जो हम दिल्ली बॉर्डर की बात करा, हाँ, शहादतों के लिए किसान के बच्चे जवान हैं जो अब तक देश की सीमाओं पर शहीद होया करते। लेकिन पहला ऐसा वाकया है जिसके चलते देश के बिल्कुल सेंटर में अपनी राजधानी के चारों तरफ इतनी शहादतें होगी। और अगर किसी फिल्म इंडस्ट्री का कोई कुत्ता भी बीमार हो जाए तो उस टाइम भी उसकी सांत्वना के लिए 2 बोल 2 लाइनें हर लेवल का नेता दे देवा है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री साहब भी नहीं डरते। और 750 के करीब शहादतें किसानों की हो गई है अपने हक की मांग करते हुए। और आज तक एक लफ्ज भी नहीं आया, कम से कम एक लफ्ज तो आ जाओ, नू तसल्ली हो जाओ कि हमारी जो शहादतें हैं वो नज़र में तो है इनका। लेकिन कमांडो साहब सत्ताधारी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि आंदोलन की आड़ में कितनी कितनी राजनीति हो रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? अगर इसके बीच में राजनीति भी हो रही है तो मेरे ख्याल में ऐसी राजनीति सब न करनी चाहिए। क्योंकि राजनीति किसी का पेट बन गया, सत्ता पलटने की तो है नहीं है। ये तो एक हक की मांग है। अब जबरदस्ती भला कर रहे हो किसानों का, किसान ही परेशान है। इतना भला के डर के मारे 750 के करीब शहादत होगी। अब तो मोदी सरकार को आंख खोलनी चाहिए कि इनका तो भला नहीं सत्यानाश कर दिया, और अब तो सुध ले लेनी चाहिए कि बातचीत के जो तरीके पहले शुरुआत में शुरू करे थे, हालांकि वो बहुत खराब रहे हैं, उसका अनुभव है जो किसान नेताओं के लिए हो या किसान तबके के लिए रहा हो, खराब रहा है। क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ बात हुई है और ना तो जग जाहिर क्या बात हो रही है। ये कहे हैं कि बात करा हम, लेकिन बात तो नहीं करते हो ढंग से। वहाँ पर वही बात है जो बाहर कर रहे हैं। बहाना ये कि हमने इतनी वार्ता कर ली, इतने दौर वार्ता के लिए। तो किसान आंदोलन के अंदर किसान नेताओं की एक मांग साथ साथ चलती आई है कि जो भी वहाँ पे मुलाकातें हो रही है, मीटिंग हो रही है सरकार के साथ, उसको लाइव क्यों नहीं कर देते ताकि पूरा देश देखे। पूरा देश देखा है और बेरा बटा है कि भाई किस ढंग से किस मुद्दा के ऊपर क्यों कर बात होने लग रही है। लेकिन कमांडो साहब, एक लड़ाई तो आपने जो है ना वह लड़ी, यानी कि कारगिल का युद्ध लड़ा, जिसमें कि दुश्मन बहुत ऊंची चोटी पर बैठा था। ईब दुश्मन कौन है जिस लड़ाई में आप शामिल हो, और एक लड़ाई यह भी लड़ रहे हो, और बहुत बड़े षड्यंत्र का आरोप भी आपने ला दिया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। उसके पत्ते कुछ खोल लो और लड़ाई में अंतर बताओ। पत्ते तो स्पष्ट ये हैं। पहले कुछ दिन पहले इन्होंने एक तिरंगा यात्रा निकालने का मतलब प्लान किया, और उसको इस तरह से दिखाया कि भाई बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को, स्पेशली हम प्रदेश की बात कर रहे हैं, हरियाणा प्रदेश की, किसी भी गांव के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। कैमला कांड हुआ, उसके बाद और भी हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया दुष्यंत जी का इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। तो उसके चलते इन्होंने एक प्लान लेके आए कि भाई तिरंगा यात्रा करते हैं, फिर विरोध करेंगे। ये बहुत बढ़िया स्टैंड था किसानों का। किसानों ने बताया कि वहाँ से एसकेएम की एक मीटिंग के दौरान ये चीज़ बिल्कुल पब्लिश कर दी गई, कोई विरोध नहीं करेगा क्योंकि तिरंगा हमारा धर्म है। यानी कि छोट हुआ के देखे हैं, छोट हुआ देखा है। और अब जो ये प्लान कर रहे हैं, उस प्लान का एक हिस्सा है कि इस आंदोलन को भी
वो अपनी तरफ से एक प्रयास कर रहे हैं जातियों के अंदर तोड़ने का, बांटने का। जिस तरह 2016 हुआ उस तरह की इनकी रणनीति है कि कहीं ऐसे भी ये ना हो जाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, ना तो आज हरियाणा का किसान इतना बहकावे में आने वाला रह रखा, और ना ही इन जातियों का प्रपंच काम करेगा। लोगों की सोच और समझ उस लेवल पर काम कर रही है। अगर हमारी इंसानियत जिंदा नहीं रहेगी, या किसानी जिंदा नहीं रहेगी, या मजदूर या छोटा व्यापारी जो भी आज सारा त्राही त्राही कर रहा है, अगर वो एकजुट नहीं रहा तो इनको तो जिंदा रहना, विकास हो जाएगा। वो कंडीशन ले आके छोड़ दी देश के, और उसमें कमी नहीं करेंगे ये। तो टेक्निकल आंकड़े की जब मैं बात करूं तो कुछ इस तरह का कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा प्रमाण आप लोगों के पास है कि जिस तरह बेरा पट सके कि भाई कोई भाजपा कोई बड़ा षड्यंत्र कर रही है? क्योंकि चाहे कैमला कांड की बात करें या कंडेला कांड की बात करें, या समय समय पर चाहे सिरसा में जो किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, टेम पर, मतलब ये एक ठीक है उस आंदोलन को कैसे वो करना, ये तो है दिखने वाले पहलू। लेकिन भीतर के षड्यंत्र चल रहा है, उसका के आंकड़ा आपके द्वारा मौजूद है और किस तरह का षड्यंत्र चल रहा है? धर्मू भाई, भीतर का जो आंकड़ा चल रहा है, टेक्निकल आप लैंग्वेज की बात कर रहे हो या जो तथ्य की आप बात कर रहे हो, तो इतने हल्के में तो ये नहीं समझ मान देंगे लोगों के, और अपना समझाने की भी कोशिश करेंगे। वो भी उसका भी मतलब कुल मिला के नहीं पहिया बना देंगे कि नहीं हमारी ये चीज़ें नहीं है। लेकिन स्पष्ट रूप से जो उसका एक रिजल्ट आने लग रहे हैं, परिणाम आने लग रहे हैं, वो यही हैं कि इन्होंने वाल्मीकि जयंती के ऊपर किया, अभी जो विश्वकर्मा डे के ऊपर केजरीवाल वाली खांसी उठ गया। ये तो केजरीवाल जी की अगर खांसी उठ रही है तो यार, तो मेरे ख्याल में फैल जाओ तो थोड़ा ठीक रहेगा। क्योंकि एक है ना कहावत है, जब बुराई किसी हद तक गुजर जावा है या कंट्रोल में नहीं रहती, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर है ना ईमानदारी भी आनी जरूरी है कि वो उसने संभाल ले कि ठीक हो जाए। जो आज की राजनीति, और राजनीति नहीं है, दुकानदारी है, और एक किस्म से बिजनेस कर रखा है सारी की सारी पार्टियों ने। उम्मीद है आज के दिन केजरीवाल, इसमें कोई शक नहीं है देश को, और वो अगर खांसी मेरे हो रही है तो मैं तो बड़ा खुशकिस्मत मानूंगा। चलो कमांडो साहब, पाला तो आपने भी बदल दिया और मुद्दा बनने बदल दिया भाई, बात में पाला आपने भी बदल दिया, क्योंकि आप एक टाइम में तो जेजेपी जिंदाबाद के नारे ला कर दे, और ईब जो है ना आप आम आदमी पार्टी की जय जयकार बोल रहे हो। यू के फर्क है क्या? पाड़ा बदलना, मैं उसको बोलूँ अंदर मुँह भाई, कि मैं उस पाड़े के अंदर खड़ा होके, और मैंने ये कहा कि मैं इस पाड़े की तरफ से और ये इस टीम की तरफ से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। हाँ, स्पष्ट रूप से एक पढ़ा लिखा नौजवान जो कि किसान मसीहा परिवार के पीढ़ियों से आ रहे हैं, कि दुष्यंत जी की बात करा, उन्होंने बड़े बड़े वायदे करे थे। हम अपने जींद की बात करा है, बहुत बड़े बुत की बात करी थी, भगत सिंह के बुत की, कि हम यहाँ पर बड़ी प्रतिमा लगाएंगे भगत सिंह जी की। तो अगर उनकी बातों के ऊपर विश्वास करके हमने उनका साथ दिया, एक पढ़े लिखे नौजवान को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखा, और जब वो अमित शाह को और मोदी जी को गालियाँ दे रहे थे, जमुना पार जाएंगे कभी कहीं भेज रहे थे, और जैसे ही बन गए, मतलब बन के क्या 10 सीटें आई, वो जाके उनकी झोली में डाल के उनके साथ सरकार बनाई, सीएम बन के बैठ के डिप्टी। वहाँ तक तो हमारे को राजनीति समझ मारी है। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट अध्याय शुरू हुआ, किसानों के ऊपर इतनी बुरी हालत शुरू हुई, और ये दुर्दशा देखी है, सारा देश ने देखी है, आज भी वही चल रही है। उस कंडीशन में भी साइलेंट मोड पर जाके न उनकी पैरवी करें कि ये कानून ठीक है। आपकी आत्मा क्या कह रही है दुष्यंत जी? हम तो ये कह रहे हैं कि आपकी आत्मा क्या कह रही है। चैनल देख रहे हो, आपको ये समझ में आ रहा है कि आज किसान की दुर्दशा क्या है, आप धक्का तो भला करके कौन सी मतलब आप जबरदस्ती कर रहे हो। चलो कमांडो साहब, राजनीतिक टोटा नफे की जब मैं बात करूं तो इसमें तो आम आदमी पार्टी ने तो फायदा है। नहीं, फायदा क्या आपने, मैं पाड़े वाली बात तो कंप्लीट कर लूँ मेरी, क्योंकि पाड़ा बदला नहीं। पाड़े में अगर मैं राजनीतिक शुरुआत की बात कराई, मैंने एक दिमाग में यह चीज़ आई, या सुनने में आपने भी ये खूब बार बार चीज़ें सुनी हैं कि दलदल के अंदर जब तक नहीं निकलोगे, इस कीचड़ को साफ नहीं करोगे तो साफ नहीं होगा। तो प्रत्यक्ष रूप से अगर राजनीति के अंदर इन्वॉल्वमेंट है तो मेरी आम आदमी पार्टी के अंदर है। इससे पहले मैंने किसी पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर काम नहीं किया, एक सामाजिक तौर पर एक आवाज़ को मतलब ना मजबूत करने का काम किया कि जेजेपी एक ऐसी पार्टी है, शायद कुछ बदलाव हो हमारे हरियाणा प्रदेश में, लेकिन वो नहीं होया। चलो, पाड़ा नहीं बदला धर्मू भाई। हाल फिलहाल की अगर मैं घटना की बात करूं तो राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के ऊपर जो मामला बना, वो जो सिचुएशन बनी, और उसके बाद जो है ना किसान हजारों की संख्या में हांसी में इकट्ठे हुए, इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? तो अगर हम राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी की बात करते हैं, तो उसी तबके से जांगड़ा परिवार ऐसे भी है जो उनका विरोध करें। इसको आप जातिवाद के रूप में मत लेके जाओ। मैंने कद कहा, मैंने तो नहीं कहा बात। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, कि इसको जातिवाद के रूप में मत लेके जाओ। यहाँ किसानों की लड़ाई है ना, हमारे सैनी समाज से भी हैं, कुमार समाज से भी हैं, लोहार समाज से भी, मतलब हर एक समाज के लोग हैं। मैं तो एक
एक बात और कहूंगा कमांडो साहब भाई, जातीय हम न्यू कह सकेंगे किसान जाति, किसान एक जाति हो। बिल्कुल, किसान एक जाति है और किसानों के ऊपर अगर इस तरह के अत्याचार और किसान अगर आज एकजुट है और बीजेपी के एक रणनीति के तहत ये काम हो रहे हैं तो आंख खोल के और जागने की जरूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों और स्पेशली युवाओं को कहूंगा, भड़कने और भटकने की जरूरत नहीं है। किसान आंदोलन कैसे चल रहा है, कौन चला रहे हैं, मेरे ख्याल में हर आदमी वो चला रहा है जो आंदोलन के आखिरी छोर पे यानी आखिरी किनारे पे बैठा है। और आंख खोलने की जरूरत है, भटकने की, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आंदोलन किसानों का है, किसी जाति का नहीं है। और इसको जितना तोड़ने की कोशिश करेंगे ये उतना ही उभर उभर के बार बार आए। कितने एलिगेशन शुरू से लगते आ रहे हैं। जी जी जी। चलो ये वजह मैं बात करूं, फिलहाल जो मामला चला या पंजाब की राजनीति की बात करा तो काफ़ी उठापटक चली और पंजाब की राजनीति में जो उलट फेर होया और फिलहाल जो माहौल बन रहा है कितने न कितने आपका पार्ट जो पलड़ा है वो भारी होंदा दिखा है। तो हरियाणा में क्यों करके कौन सा पैंतरा आजमाओगे कि जिस तरह हरियाणा में भी कुछ ऐसी स्थिति बन पावे कि आम आदमी पार्टी अपना वजूद में आवे? पैंतरा आजमाने की धर्मू भाई जरूरत ही नहीं है। दांव पेच तो है राजनीति में। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये कहावत बड़ी आम सी कहावत है। अब जब दिल्ली के अंदर सरकार बनाई, दोबारा रिपीट करी, और दिल्ली के अंदर जो वादे किए केजरीवाल ने और केजरीवाल जी ने जो वादे करे वो पूरे करे और वोट मांगते वक्त भी ये कहा कि अगर मैंने कुछ करा है या मेरे में सच्चाई दिखा तो मेरे को वोट देना। और ठीक उसी तर्ज पे पंजाब के अंदर आज जिस तरह आपको भी इस चीज़ का एहसास है, हमारे को भी इस चीज़ की तसल्ली है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। तो डेफिनेटली बिल्कुल हमारा हरियाणा प्रदेश का कोई भी वर्ग इस बात को समझने में है ना गुरेज नहीं करेगा कि अगर हमारा हरियाणा सही मायने में हरियाणा बनाना है और एक शांति और जो तरक्की की बातें हैं सही मायने में जो कई जाओ हैं पहले इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले, उनको अगर ज़मीन पे उतारना है तो केजरीवाल जी के अलावा यानी आम आदमी पार्टी के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। विकास के नारे की जब मैं बात करूं तो जमा एक पार्टी का तो तकिया कलाम है, बोले भाइयों बहनों मेरे प्यारे देशवासियों हम विकास करेंगे, तो उस तो बड़ा नारा क्यों कर दे दोगे आप? नारा की जरूरत नहीं है, काम की जरूरत है। वो विकास कैसा हो रहा है सारा देश ने दिखा है। हरियाणा प्रदेश के तो बिल्कुल तसल्ली हो रही है उस विकास की। लेकिन आज भी एलनाबाद इलेक्शन को आप देख रहे हो तो इनके जो शाम दाम दंड भेद के तरीके हैं वे सक्षम हैं। और मैं तो प्रदेशवासियों को बोलूँगा आँख खोलने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आम आदमी की लड़ाई लड़नी है, अगर अपने को खुद की लड़ाई लड़नी है तो हमारे को एकजुट होने की ज़रूरत है। आम आदमी को राजनीति में आने की ज़रूरत है। कमांडो साहब एलनाबाद के इलेक्शन की मैं बात करूं तो इसी बात देखो, इसमें कोई दो राय को नहीं कि भाई 100% मान के चलिए अब चौटाला सीट काट के उठता है, लेकिन भाजपा भी कितने कमजोर स्थिति में तो कौन। मैं उसी बात को फिर दोहरा दूं, अगर हम इन्हीं लोगों पे जैसे कि अन्य पार्टियां भाजपा को छोड़ के, भाजपा का तो विरोध कर रहे हैं आज किसान, लेकिन इधर उधर फिर भाग रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और ये चीज़ आज तकरीबन जनता समझने लग गई। अगर भाजपा नहीं और दूसरे भाइयों को अगर ये सोचे कि ये बदल देंगे, फर्क नहीं है उनमें। अगर आप आम आदमी का बदलाव चाहते हो भविष्य के लिए, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, है ना, जो वादे किए जाए उनको कंप्लीट करने की बात है, मेरे ख्याल में केजरीवाल जी का कोई अल्टरनेट है ही नहीं आज के दिन राजनीति। यानी आप हरियाणा में न्यू कहना चाहोगे भी भाजपा की बजाय दूसरा विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी हरियाणा में उभर सके है या लग सके नहीं, प्रदेश का भला चाहने के लिए ये प्रदेश के लिए ज़रूरी भी है कि आम आदमी पार्टी अगर यहाँ पर सरकार बनावा है तो हमारे बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। और कम से कम ये जो जातिवाद के आपस के लड़ाई झगड़ा के या इस तरह के जो अभी पूरे के पूरा जो देश भुगतान कर रहा है, हरियाणा प्रदेश की और पंजाब की बात करें तो पूरा बॉर्डर पर बैठा है, तो ऐसी मनोदशा और ऐसी हालत की मेरे ख्याल में नौबत नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भाई कमांडो रामेश्वर जिनने 2 जंग तो जीत ली, चाहे वो कारगिल की जंग की बात करा या फिर हम बात करा ताज होटल के ऊपर हुए हमले की, लेकिन ईब या जो जंग है या कुछ दूसरे किस्म की है। और एक फिल्म में डायलॉग है नहीं, बोले हम इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म के हैं। तो वही कमांडो साहब के जो वह पैतरेबाजी या दाव पेच कह लो या वह जो ट्रेनिंग थी कमांडो वाली वह उन मोर्चों पर तो काम आई है। इस मोर्चे पे यानी कि हरियाणा में अपना जलवा दिखा पाओगे, अगर नहीं दिखा पाओगे और आम आदमी पार्टी कितना वजूद में आओगी और हरियाणा के जो मतदाता हैं या फिर जो किसान बैठे हैं जो जगह जगह धरना प्रदर्शन पे उनकी मांग को लेकर कितना उनका दिल जीत पाओगी, कितना उनके साथ में खड़ी है, कमेंट सेक्शन में ताम भी लिखियो। और कमांडो रामेश्वर जिस मिशन पर लिख रहे हैं इस मिशन में कितना तंत्र है और क्या वाकई में यह जंग जीत पाओगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखियो भाई।
और भाई जय जवान और जय किसान का नारा भी कितने कितने सार्थक सा होता दिखा है। क्यों जवान की ड्रेस में तो ये हैं और किसाना का समर्थन में उतरे रहे हैं। बाकी आने वाला वक्त बताओगा कि कितना का वजूद ये हरियाणा में बना पाएंगे। तो भाई जिला के वीडियो ने शेयर कर दो, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि समस्या उसका दूर। ठोको शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।